अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, ठीक है। आज हमने जो अपना टॉपिक पढ़ना है वो है जॉइंट्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? वो है जॉइंट्स के बारे में। आपने बोन्स के बारे में पढ़ा था, हड्डियों के बारे में पढ़ा था। अब हड्डियों को जोड़ने के लिए भी कोई चीज़ होती है जिसे आप क्या कहते हो? जॉइंट्स कहते हो। अब हड्डियाँ ऐसे ही नहीं जुड़ जाती। आप लोग चेयर्स पे बैठे हुए होते हो, आप लोगों ने देखा है चेयर्स को जोड़ने के लिए भी कील का इस्तेमाल किया जाता है। चेयर्स को जोड़ने के लिए या दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कील्स का इस्तेमाल किया जाता है। कील्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आपकी बोन्स को, जहाँ पे आपकी बोन्स जुड़ रही होती हैं, उसे आप क्या कहते हो? जॉइंट्स। जॉइंट। अब देखें, कहता है डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड टू मूव इन डिफरेंट वे एंड वी हेल्प ऑफ द जॉइंट। वो कहता है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जिसमें ज़रूरत होती है, डिफरेंट तरह के काम करती हैं हमारे पूरी बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ हैं वो डिफरेंट तरह का काम करती हैं, ठीक है। उंगलियों की हड्डियाँ वो कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, आसानी से कर सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा एल्बो, आपकी कोहनी जो होती है वो क्या करती है? उसका भी कोई ना कोई काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वे में मूव करती है, एक ही तरह से मूव करती है। इसके अलावा वो किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करती। इसीलिए आप उसे क्या कहते हो? हिंग जॉइंट, ठीक है। आपके जॉइंट दो तरह के होते हैं, वो कहता है हिंग जॉइंट और बाल सॉकेट जॉइंट। कौन कौन से जॉइंट होते हैं? एक आपके पास है हिंग जॉइंट और दूसरा आपके पास है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। अब वो कहता है हिंग जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। हिंग जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं? जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जिस तरह की आपकी एल्बो है, आपकी कोहनी है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। आप उसे मोड़ के अपनी कोहनी को पीछे नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपके शोल्डर तक जाएगी और शोल्डर से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसके अलावा आप उसे सीधी को मोड़ के नीचे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। इसके अलावा वो कहता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो गोल भी मूव कर लेते हैं, ऊपर भी मूव कर लेते हैं, नीचे भी मूव करते हैं, दोनों साइडों पे काफ़ी तरह से मूव कर सकते हैं। उनको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जिस तरह से आपके शोल्डर, ठीक है, जिस तरह से आपका शोल्डर, आप लोगों ने देखा होगा अपने कंधे को आप सर्कल वे में भी घुमा सकते हो, गोल गोल भी घुमा सकते हो। इसके अलावा आप लोग अपने अपने कंधे को ऊपर भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने कंधे को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाना चाहो तो आप अपने कंधे को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि कुछ ऐसी होती हैं जो मूवेबल जॉइंट होती हैं। मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट, कुछ कौन सी होती हैं? मूवेबल जॉइंट होती हैं और कुछ कौन सी होती हैं? इमूवेबल जॉइंट होती हैं। यानी कि कुछ जॉइंट्स हरकत कर सकती हैं और कुछ जॉइंट क्या करती हैं? हरकत नहीं कर सकती। समझ आ गई आप सबको? कुछ हरकत कर सकती हैं और कुछ क्या हरकत नहीं कर सकती। अब फ्रीली यहाँ पे देखें, आपके पास पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टोटल जॉइंट कितनी होती हैं। टोटल जॉइंट आपकी बुक पे लिखा हुआ है 360 जॉइंट्स होती हैं इन अ ह्यूमन बॉडी। एक इंसान के अंदर कितने जॉइंट्स होते हैं? 360 जॉइंट होते हैं। और एक इंसान के अंदर इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो 290 होते हैं। इमूवेबल जॉइंट कौन से कितने होते हैं? 290। और मूवेबल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो 70 होते हैं, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो 290 होते हैं और मूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 70 मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। समझ आ गई आप सबको? ये था आपका जॉइंट का टॉपिक। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टीचर ने करवाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको टीचर ने करवाया होगा व्हाट इज जॉइंट। जॉइंट का करवाया होगा। उसके बाद हिंग जॉइंट बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये क्वेश्चन करवाया होगा, ठीक है। उसके अलावा टीचर ने करवाया होगा मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। टीचर ने ये क्वेश्चंस करवाए होंगे। एक 360, जितने भी क्वेश्चन टीचर ने इस टॉपिक से रिलेटेड, जॉइंट वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। और आपने होमवर्क पे जो क्वेश्चन लिखने हैं, होमवर्क पे क्वेश्चन लिखने हैं आपने, एक हिंग जॉइंट एंड बाल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन कौन से दो क्वेश्चन लिखोगे? पहला क्वेश्चन हिंग जॉइंट, दूसरा क्वेश्चन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
पहला क्वेश्चन हिंग जॉइंट, दूसरा क्वेश्चन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपने अपने होमवर्क पे करने हैं। समझ आ गई आप सबको? और आप सबको पता होगा पिछले 2 से 3 लेक्चर में मैं बार बार इसी बात को रिपीट करती हूँ कि सब ने अपना होमवर्क सैटरडे वाले दिन सर सैफ को सबमिट करवाना है, और ये अपना होमवर्क हर हाल में सबमिट करवाना है। ये मत समझें कि ये होमवर्क सबमिट नहीं करवाएंगे हम लोग तो हम लोग पेपर्स दे लेंगे या हम लोग पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप अपना होमवर्क ये हर हाल में सबमिट करवाओगे। समझ आ गई है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये 2 क्वेश्चन अपने होमवर्क पे करोगे। समझ आ गई है सबको? अल्लाह हाफिज़।